सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आपका S4PSC के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप HSSC हरियाणा पुलिस की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और अगर 2025 में HSSC हरियाणा पुलिस के अंदर जो है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये कंप्लीट प्लेलिस्ट देख लेना। इसी प्लेलिस्ट से जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सब कुछ जो HSSC हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए जरूरी होगा वो सारा इसी प्लेलिस्ट के अंदर दिया जाएगा और ये प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आज हम HSSC हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सोल्व कर रहे हैं। उसका जो है हम यहाँ पे 7वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 7 भाग से पहले जो है 6 भाग आ चुके हैं। आई होप आपने वो सारे पार्ट्स देख लिए होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके जो है हम यहाँ पे कवर करवा रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 8 से 12 क्वेश्चन जो है रिपीटेड आपको देखने को मिलेंगे HSSC के किसी भी एग्जाम में इन फ्यूचर वाले जो होने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? तो ये रेवाड़ी जिले के अंदर अवस्थित है। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है नाहर वन्य जीव जो अभ्यारण्य है ये रेवाड़ी जिले के अंदर अवस्थित है। और इसका जो वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था? इसका वन्य जीव अभ्यारण्य का जो दर्जा था इसको 1987 में मिला था। ठीक है, 1987 में मिला था। ये दोनों डेट जो है आप याद रखेंगे। चलिए आ जाते हैं इसके जो एनालाइज है यानी कि जो व्याख्या है उसको देख लेते हैं। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित है और ये अभ्यारण्य 211 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है। रेवाड़ी जिले के कोसली उपखंड में पड़ता है। तो ये स्पेसिफिक जानकारी दी गई है भाई, इसको भी याद रखना। क्या पता अगली बार जो है रेवाड़ी जिला ना दे के सीधा उपखंड दे दे कोसली। ठीक है, तो कोसली याद रखना। इसका नाम नाहर कैसे पड़ा? तो ये गांव है नाहड़ गांव के अंदर पड़ता है, इसीलिए इसका नाम जो है नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रखा गया। इसका जो उद्घाटन है 30 जनवरी 1987 को आधिकारिक तौर पर वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में जो है अधिसूचित किया गया था। 30 जनवरी से मुझे एक इंपॉर्टेंट घटना याद आ रही है, आई होप आपको पता होगा। 30 जनवरी 1948 को एक इंपॉर्टेंट घटना हुई थी। क्या हुई थी? महात्मा गांधी जी को जो है गोली मार दी गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को। अब वो गोली किसने मारी थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम एक एक क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। हरियाणा जीके से जो है छोटी छोटी जानकारी मैं इंडिया जीके की भी यहाँ पे रिलेट करता हुआ चलूंगा, ताकि जो आपका हरियाणा जीके और इंडिया जीके मिलाकर कितना नंबर का आता है? 35 मार्क्स का आता है। तो एक भी नंबर हम यहाँ पे कटने नहीं देंगे। डायरेक्ट जो है 34 से 35 मार्क्स जो है यहाँ पे टारगेट करेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर जो है हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो बस आपको मेरे लिए इतना करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। और सेकंड में बोला गया है हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है 1966 में हुई थी। ठीक है, इसके पहले कौन थे अध्यक्ष? तो पहले थे दरबारी लाल गुप्ता। ठीक है, दरबारी लाल गुप्ता। ठीक है, दरबारी लाल गुप्ता जो है इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। और वर्तमान भी याद रखना भाई, वर्तमान जो है पूछा जा सकता है करंट अफेयर के रिगार्डिंग। वर्तमान में इसके कौन है? तो वर्तमान में इसके आलोक वर्मा है। ठीक है, वर्तमान में इसके आलोक वर्मा जो है इसके अध्यक्ष है। किसके? माफ कीजिएगा, हरियाणा लोक सेवा आयोग के। ठीक है, ये 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे HSSC की स्थापना कब हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैं पूछता हूं भाई ये जो है इसका कमेंट सेक्शन में जरूर आप आंसर कीजिए। ठीक है, स्थापना कब हुई? क्योंकि इससे क्या होता है जब आप खुद क्वेश्चनों के आंसर फाइंड आउट करके जब उसको राइट डाउन करेंगे ना कमेंट सेक्शन में, तो ये चीज़ें आपको लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें टाइम तक जो है याद रहेंगी। ठीक है, स्थापना कब हुई? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे, यहाँ पे डिटेल से लिखा गया है, इसको भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहले दरबारी लाल गुप्ता थे और वर्तमान में इसके अध्यक्ष आलोक वर्मा है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया प्रथम लोकायुक्त कौन है? मतलब हरियाणा के जो प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ये प्रीतम पाल थे। ठीक है, इनकी नियुक्ति कब की गई थी? 2011 में जो है इनकी नियुक्ति गई थी। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में हरिपाल वर्मा। ठीक है, वर्तमान में कौन है? हरिपाल वर्मा। और इनका कार्यकाल कब तक चलेगा? तो इनका कार्यकाल
26, ठीक है, 2026 तक जो है इनका कार्यकाल चलेगा। ये सारी फैक्चुअल डाटा है, स्टैटिक भी करवा रहा हूं यहाँ पे, इंडिया जीके का भी कुछ पोर्शन करवा रहा हूं और करंट अफेयर से भी रिलेटेड जो है एक ही वीडियो में करवा रहा हूं, तो सारी जानकारी आपको एक ही जगह मिल रही है, तो इसका बिल्कुल फायदा आपको उठाना चाहिए। अगर आप हरियाणा पुलिस 2025 के लिए थोड़े से भी सीरियस और डेडिकेशन और हार्डवर्क दिखा सकते हैं तो ये प्लेलिस्ट आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। नीचे व्याख्या भी दी गई है, इसको भी आप पढ़ लेना, यहाँ पे देख लेना। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त 2011 को जो है प्रीतम पाल को नियुक्त किया गया था, और प्रीतम पाल का जन्म याद रखना भाई, ये यमुनानगर जिले के एक छोटे से गांव कंदरौली में जो है इनका जन्म हुआ था। और वर्तमान के लोकायुक्त हरियाणा के कौन है? हरिपाल वर्मा है, और इनका जो कार्यकाल है 2026 में समाप्त होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में क्या बोला गया है? पंजाखेड़ा साहिब गुरुद्वारा डैश की स्मृति को समर्पित है। सबसे पहले आपको याद रखना है, ये जो पंजाखेड़ा साहिब गुरुद्वारा है ना, ये हरियाणा के अंबाला जिले में अवस्थित है, और ये किसकी समर्ति यानी कि किसकी याद को समर्पित है? तो ये श्री गुरु हरकिशन साहिब जी की जो है स्मृति को समर्पित है, ठीक है। आप सभी को पता है जो ये सिख धर्म था, इसकी स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने की थी, ठीक है, गुरु नानक देव जी, ठीक है। 1469 में जो है इनका जन्म हुआ था, तलवंडी राणा में जो है इनका जन्म हुआ था, और ये प्रथम गुरु भी थे। और आप याद रखेंगे जो अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे, ठीक है। ये छोटी छोटी बेसिक सी जानकारी है, याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये याद रखना भाई, अक्षांश और देशांतरीय, अक्षांश देशांतर, ठीक है। ये दोनों विस्तार आपको याद रखने हैं। कैसे याद रखने हैं? 27, 30, 74, 77, ठीक है। ऐसे बस आपको याद रखना है, ऐसे ही याद हो जाएंगे, और ऐसे ही जो है एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये 2 टर्म्स बस आपको याद रखनी है। इसके बाकी जो यहाँ की टर्म्स है और यहाँ की टर्म्स है, यहाँ की टर्म्स है और यहाँ की टर्म्स है, यहाँ की टर्म्स से छेड़छाड़ नहीं करता, वो सिर्फ 27 में चेंज करेगा, या फिर 74 में, या फिर 30 में, या फिर 77 में, इन्हीं टर्म्स में चेंज करेगा, बाकी टर्म्स में चेंज नहीं करेगा। वैसे होने के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 39 आ जाएगा और यहाँ पे 35 आ जाएगा, ठीक है। नीचे लिखा भी गया व्याख्या में, वो भी देख लेते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी देशांतर जो है 74 से 77 डिग्री 36 मिनट जो है ये हो जाएगा हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार। यहाँ पे लिखा भी गया है, देखो, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार जो है 27 39 से 30 डिग्री 35 मिनट है, और देशांतर विस्तार 74 से 27 मिनट 8 और 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर है, ठीक है। ये जरूर याद रखना, 1 नंबर का इन दोनों लाइनों से जो है 1 नंबर का क्वेश्चन बना के HSSC पूछ लेता है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले आप याद रखेंगे 12 जनवरी 2015। तो 12 जनवरी 2015 को क्या किया गया था? तो ये जो स्कीम है ना, पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका शुभारंभ किया गया था 22 जनवरी 2015 को। किसके द्वारा किया गया था? तो श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है हरियाणा के पानीपत जिले से जो है इस स्कीम को शुरू किया गया था, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, क्योंकि जब ये एग्जाम हुआ था उससे पहले जो है ये करंट अफेयर यानी कि ये जो बजट था और इकोनॉमिक सर्वे आया था, वहीं से जो है फैक्चुअल डाटा उठाकर पूछा गया, ठीक है। अभी भी 2025 आने वाले 2025 में जो एग्जाम होगा HSSC का, ग्रुप डी का होगा, हरियाणा पुलिस का होगा, या फिर वर्तमान में जो फ्यूचर में 2026 के एग्जाम होंगे, उनके अंदर जो है हरियाणा बजट 2025-26 या फिर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 जो है पूछा जाएगा, उसका मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7 में क्या बोला गया? आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति वार्षिक आय है वो कितनी है? तो वार्षिक आय पूछी गई है हरियाणा का प्रति व्यक्ति आय की, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार। तो ये कितनी थी? तो ये थी 2,35,707 जो है वार्षिक आय थी, प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है इकोनॉमिक सर्वे करंट अफेयर से पूछा गया है। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उप कोषागार हैं? तो कितने उप कोषागार हो जाएंगे? तो ये 82 जो है उप कोषागार हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये फैक्चुअल डाटा है, देखो इनमें बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे चल रहा हूं, जिससे आपका टाइम भी सेव हो सके। हरियाणा में बजट 2022-23 के अनुसार पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? तो सबसे पहले आप ये याद रखना 2021-22-23, ठीक है। हाँ, हरियाणा जो ये इकोनॉमिक सर्वे होता है ना, 1 साल पीछे का आता है, ये याद रखना। उसके बाद ये क्या पूछा गया? बजट 2022-23 के अनुसार पूछा गया हरियाणा में अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। हर जो हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट है ना, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है
अलग अलग जो है अटल सेवा केंद्रों की सूची आपको मिल जाएगी, आप चाहे तो जो डिपार्टमेंट है वहां से ही मिल जाएगा, लेकिन जो एग्जैक्ट है ना टोटल जो संख्या है, कुल संख्या जो है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं चेक कर चुका हूं, आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये सारा डाटा जो चेक करने की जिम्मेदारी मेरी है, बस आपका जो है पढ़ना है, टाइम वेस्ट आपका नहीं करना है। डायरेक्ट जो आपको ये जानकारी मिल रही है ये ऑफिशियल डाटा से ही कलेक्ट करके लाई गई है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में बजट 2022-23 के अनुसार। वैसे भी ये जो जानकारीज होती है ना, ये जो है ऑथेंटिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, बस ये जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता है ना, इन्हीं में जो है हरियाणा सरकार डाटा पब्लिश करती है कि वर्तमान में इतने बजट 2022-23 या फिर वर्तमान में 2025-26 के अनुसार कितने अटल सेवा केंद्र हैं, ये अपडेट होते रहते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट आपको लोकेशन जो है नंबर ऑफ संख्या कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 9th का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये देख लेना भाई, यहाँ पे ये लिखा गया है 2022-23 के अनुसार अटल हरियाणा में जो अटल सेवा केंद्र 18,552 है टोटल। ठीक है, टोटल है, जिसमें सेवा केंद्र ग्रामीण एवं शहरी कार्य करते हैं। ठीक है, ग्रामीण और शहरी दोनों को मिलाकर ही 18,552। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में क्या बोला गया, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार हरियाणा राज्य बजट में कृषि के क्षेत्र में व्यय के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया। ये भी बजट से रिलेटेड करंट अफेयर का जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी जो आपको क्या याद रखना है, 2025-26 वाला जो बजट है उसको याद रखना है इन फ्यूचर वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर, और 11 में बोला गया हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदारी लीग की स्थापना की थी। तो ये 1923 में जो है छोटू राम ने जो है मिलकर ये स्थापना की थी। ये यहाँ पे जो है लिख दिया गया है व्याख्या, ब्रिटिश भारत के पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना 1923 में सर फजल ए हुसैन और छोटू राम ने मिलकर की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य पंजाबी किसानों जमींदारों के हितों की रक्षा करना और बढ़ती सांप्रदायिक भावनाओं पर अंकुश लगाना था। जमींदारी लीग भी जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, और इसमें बोला गया प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को किस शब्द से संबोधित किया। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है धरणीधर जो लेखक है इनकी पुस्तक कौन सी है, अखंड प्रकाश। आपसे पूछा जा सकता है पुस्तक अखंड प्रकाश को किसके द्वारा लिखा गया है, तो धरणीधर के द्वारा जो है ये लिखा गया है। और धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में जो है हरियाणा को हरिबंका शब्द से जो है संबोधित किया है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि बस मेरे लिए मोटिवेशन के लिए वीडियो अच्छी लग रही है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि अगर हरियाणा पुलिस में अगर आपको सिलेक्शन लेना है 2025 में ही, तो आप डेफिनेटली इस प्लेलिस्ट को जो है फॉलो कर लेना। इसी प्लेलिस्ट में एवरीथिंग डाटा जो है हरियाणा पुलिस का ही जो है सेंड किया जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ पाने के लिए बिल्कुल फ्री में, इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फ्री में पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में बोला गया हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य रूप का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है। तो खोड़िया जो प्रसिद्ध नृत्य है हरियाणा का, ये किस अवसर पर किया जाता है, तो ये विवाह के अवसर पर जो है किया जाता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। यहाँ पे दिया गया है व्याख्या में, हरियाणा में प्रचलित खोड़िया नृत्य का आयोजन विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, यह नृत्य कब किया जाता है, जब दुल्हन के घर दूल्हा के बारात जाने के बाद, मतलब जब दूल्हा जो है वो बारात लेके दुल्हन के घर जाता है ना, तो बाद में जब घर में रुकी महिलाएं जो रुक जाती हैं घर के अंदर, वो जो है लड़के के विवाह के समय इस नृत्य को जो है करती है। और बाकी हरियाणा के जो नृत्य हैं ये भी मैंने लिख दिए, यहाँ पे देख लो। हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य में कौन कौन से शामिल हैं, धमाल हो गया, घूमर हो गया, लूर हो गया, खोड़िया हो गया, फाग हो गया, गुग्गा, डफ हो गया और छठी नृत्य हो गया। ये हरियाणा के प्रमुख जो है नृत्य हैं, इनको भी याद रखना। ठीक है, 6 से 7 है, याद रखना। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, हरियाणा का कौन सा जिला सुराही पतली गर्दन वाला घड़ा के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर रेवाड़ी हो जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है, तो इसका भाई झज्जर हो जाएगा, रेवाड़ी नहीं होएगा। ठीक है, वो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए थोड़ा सा मैंने सोचा कि क्रॉस वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये पतली जिला, कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो पतली गर्दन वाला जो घड़ा के लिए प्रसिद्ध है वो झज्जर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है तो आइए देख लेते हैं। सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई थी, तो लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता जो योजना है ना, इसको कब शुरू किया गया था, तो इसको जो है 1 जनवरी 2006 को शुरू किया गया था। ये योजना सिर्फ उनके लिए थी जिनके घर में सिर्फ बेटियां हैं, उन्हीं के लिए ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, नीचे व्याख्या में लिखा भी गया है, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 1 जनवरी 2006 को शुरू की गई थी। यह हरियाणा सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो केवल उन परिवारों के लिए जहां बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है, माता पिता में से किसी एक की 45 वर्ष की आयु होने के बाद जो है लाभ प्रदान करती है। तो ये जो स्कीम है ना, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, इसका जो लाभ है वो कब मिलता है, जब माता या पिता में से किसी एक की भी जो आयु है वो 45 के पार हो जाती है, 45 क्रॉस कर जाती है, तब जो है इस स्कीम का लाभ मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, पर्यटकों का आकर्षण केंद्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है, तो किस जिले में अवस्थित है, जींद में नहीं है, अंबाला में नहीं है, चरखी दादरी में नहीं है, पंचकुला हो जाएगा। ठीक है, पंचकुला के अंदर जो है ये मोरनी हिल्स अवस्थित है। मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी करोह चोटी। इसकी हाइट जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ठीक है, हाइट क्या है इसकी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। हाइट समझ रहे हैं ना, ऊंचाई लिख देता हूं, कई बच्चे उलझ जाते हैं यार। चलिए, इसका जो है कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, तो ये गुरुग्राम के अंदर अवस्थित है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना जो है 12 अगस्त 2004 को मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा गुरुग्राम में की गई थी। तो ये याद रखना भाई, क्या पता ये भी पूछ ले कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा गुरुग्राम में जो है इसका उद्घाटन किया गया था 12 अगस्त 2014 को। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, अभी कौन सा देखा था हमने, मोरनी हिल्स देखा था। ठीक है, मोरनी हिल्स देखा था। अब आ गया है किसकी पहाड़ियां आ गई, मोरनी हिल्स देखा था ना, और ये कहां पर है, उत्तर के अंदर अवस्थित है। ये भी आप रखना, हरियाणा के उत्तर में अवस्थित है ये। और ये जो मेवात की पहाड़ियां, माफ कीजिएगा ढोसी की पहाड़ियां, ये कहां पर अवस्थित है, ये अरावली की पहाड़ियां। ठीक है, अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां। इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो ये हो जाएगा ढोसी की पहाड़ियां। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट जो है लगभग जो है 652 मीटर है। ठीक है, दोनों चीजें याद रखना भाई, दोनों जो है कौन कौन से लोकेशन इनकी जगह है, कौन कौन सा जो है सर्वोच्च इनका शिखर है। वैसे अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटों की बात करूं इंडिया जी के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, गुरु शिखर हो जाएगा। ठीक है, गुरु शिखर हो जाएगा। और इसकी हाइट की बात करूं तो कितनी हो जाएगी, 1722 मीटर जो है इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा की जो कुल भूमि है उसका कितने प्रतिशत जो भाग है वो कृषि के अंतर्गत आता है, तो ये ऑप्शन नंबर भूल गया यहाँ पे, A B C, और ये हो जाएगा D। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कई कई जगह जो है आपको 86% भी देखने को मिलेगा, बट ये गलत है। ऑथेंटिक चेक कर चुका हूँ, 81% ही जो है कृषि के अंतर्गत आता है। हरियाणा की कुल भूमि का 81% जो है भाग वो कृषि के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया, हरियाणा राज्य के पहले अनाज ATM की स्थापना किस जिले में की गई थी, गुरुग्राम में की गई थी 2021 में। ठीक है, ये साल याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, हरियाणा में पहले अनाज ATM की स्थापना गुरुग्राम जिले के फरूख नगर में की गई थी। ये लोकेशन भी याद रखना, गुरुग्राम के फरूख नगर। ये फरूख नगर भी एक क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया गया था, गुरुग्राम नहीं दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो है प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है इसको जुलाई 2021 में जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से देख लो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, अभी दिखा देता हूं आपको। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, हरियाणा में पहले अनाज ATM की स्थापना कहाँ की गई, गुरुग्राम जिले में, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, हरियाणा में पहला अनाज ATM गुरुग्राम के किस एग्जैक्ट स्थान पर जो है
अवस्थित है, तो कहाँ पर अवस्थित है, फर्रुखनगर। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि भाई ये किस योजना के तहत इसकी स्थापना की गई है, तो पायलट योजना के तहत इसकी स्थापना की गई, तीसरा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन, इसकी स्थापना की कब की गई, जुलाई 2021 में इसकी स्थापना की गई। ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने, 1 से 4 क्वेश्चन बनने थे, ऐसे ही जो है आपका सिलेक्शन होएगा अगर आप सीरियस हैं तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। 21 में क्या बोला गया, हरियाणा के किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा के नाम से जाना जाता है, तो झूमर को जो है हरियाणवी गिद्दा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। निम्न में से हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाना जाता है, तो हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव जी जाने जाते हैं। 1983 में जो है वर्ल्ड कप जो भारत को जिताया था उसमें इनकी जो है अहम भूमिका थी, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। विजेंद्र सिंह कौन सा खेल खेलते हैं, मुक्केबाजी का खेल खेलते हैं, ठीक है, मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग का खेल खेलते हैं। सुशील कुमार कौन सा खेल खेलते हैं, कुश्ती का खेल खेलते हैं, ठीक है। मंसूर अली भी ये भारतीय क्रिकेट टीम में जो है बहुत पहले खेलते थे, तो ये क्रिकेट का खेल खेलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, कौन सा क्रिकेट, कौन सा खिलाड़ी जो है कौन सा खेल खेलता है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और कपिल देव जी हैं क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23। हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है, तो हरियाणा से आती हैं ये निर्मल गुलिया, और ये कौन सा खेल खेलती है, जिम्नास्टिक का ये जो है खेल खेलती है। उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में बोला गया है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था, तो 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश गांधी को 2022 में जो है पद्मश्री सम्मान से जो है सम्मानित किया गया था। वर्तमान के 2025 के बस याद रख लेना, ठीक है। 2025 में अगर हरियाणा के किस व्यक्ति को पद्मश्री, पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण पुरस्कार मिला ना, तो उनको जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से याद रख लेना, वहां से जो है इन फ्यूचर में आपसे क्वेश्चन पूछे जरूर जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर भी वैसे तो मैंने वो कंप्लीट वीडियो बना दिया है, पद्म भूषण किसको मिला, पद्म विभूषण किसको मिला और पद्मश्री किस किस को मिला, सारे व्यक्तियों की लिस्ट जो है बना दी है मैंने वीडियो के अंदर। बट एक वीडियो और बनाऊंगा, उसके अंदर कौन से बनाऊंगा, हरियाणा के कितने व्यक्ति हैं उस पुरस्कार को पाने के लिए, मतलब हरियाणा के कितने व्यक्तियों के द्वारा 2025 में पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर पद्मश्री पुरस्कार जो है प्राप्त किया गया है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 फटाफट से। गुग्गा नवमी का त्योहार पूरे हरियाणा में कब मनाया जाता है, तो भादों के चंद्रमास में ये मनाया जाता है, और कौन से महीने के अंदर आता है, अगस्त या फिर सितंबर, अगस्त या सितंबर के महीने में जो है ये मनाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। व्याख्या में भी ऐसा ही लिखा गया है, गुग्गा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में भादों के चंद्रमास में मनाया जाता है, जो आमतौर पर अगस्त सितंबर में महीने में पड़ता है। यह त्यौहार गुग्गा पीर के सम्मान में आयोजित किया जाता है, जो नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये जो गुग्गा नवमी का त्यौहार मनाया जाता है, ये नागों के देवता के रूप में जो है ये पूजे जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी आप जरूर याद रखेंगे। और यहाँ पर जो है आज का हमारा वीडियो सेशन खत्म होता है। टॉप 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा इन 25 क्वेश्चनों से जो है कितने एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे ठीक कर पा रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में आपको ये भी लिखना है कि वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है, और वीडियो सेशन के रिगार्डिंग अगर कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, या फिर कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। लाइक और शेयर करने में कोई भी आप कोताही नहीं बरतेंगे, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, बहुत जल्द जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है 2025 के अंदर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।